तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीजें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है। आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ। आई एम नॉट। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। तो सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में, और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग वर्ल्ड चैंपियन बन गए। 8 महीने में 2 बार हमने वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया है, और पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी हमने जीता। तो दोस्तों इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया जैसा के ऊपर भड़की हुई है, आईसीसी के ऊपर भड़की हुई है कि ये सब आईसीसी और जैसा का कर धरा है कि भारत एक ही वेन्यू, एक ही पिच पे बैठ के खेल रहा है और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। तो आप लोग को पता है ये पाकिस्तानी मीडिया क्यों भड़की हुई है? ये भड़के हुए हैं क्योंकि ये खुद होस्ट थे और फाइनल तो पाकिस्तान में हुआ नहीं, और फाइनल दुबई के अंदर हुआ और वहां पे भारत जीत गया। तो इसी को हम ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। तनवीर भाई, इंडिया हैज वन, क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं? मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फायदा हो। अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जो उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नजर आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए, ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस, 300 रन। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेज है। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहां पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके, लोग कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस को आज खुल के बता देते हैं। देखिए एडवांटेज था क्या? एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। बिल्कुल, देखो तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको थोड़ा सा वो कर लूं। हाँ। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन
जहां पे अगर आप 350 करते, 340, 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे, क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस पे अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर, मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितनी भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज केन विलियमसन को देखें, जब आउट हुआ है, वो पाकिस्तान में खेल रहा होता ना, वो सीधा मिड ऑन पे जाता, बॉल सिंगल होता, क्योंकि दूर था थोड़ा, वो बल्ले पे अच्छे आता। यहाँ बॉल रुक के आया, खेला किस तरीके से, पाकिस्तान के हिसाब से। भाई बात सीधी ये है कि माने इस चीज को कि आपको एडवांटेज था, आपने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ पे खेलेंगे। बिगेस्ट थिंग, हम लोग शायद टीम को एनालाइज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, सबसे बड़ी चीज उनके जो मेन बॉलर बुमराह, उसके बगैर यू नो दे वन द चैंपियंस ट्रॉफी, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज द मेन सॉर्ट ऑफ स्पेयरहेड इन द बॉलिंग अटैक, डिफरेंट कंडीशंस, बट इट शोज टू यू कि उनकी टीम कितनी तगड़ी हुई है ओवरऑल। इट गोस टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, देन दे सडनली हैड द कैप्टन व्हिच इज कॉल्ड सौरव गांगुली, बिल्डिंग अप द टीम, प्रोसेस बिल्ड होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया, उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया, उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन, और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री। He's been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नजर नहीं आया, प्रेशर जरूर नजर आ रहा था। बट रोहित शर्मा, उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, जरा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कोई 25वें 30वें जरा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को। 20-25 रन वो शॉट जरूर थे, अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चेज में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम, और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं, दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम, एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज़ द कैप्टन, कभी प्रेशर में नज़र नहीं आए, कभी नहीं लगा कि कुछ किसी किस्म के कोई नर्वस नज़र आ रहे हैं, बड़ी स्टेज है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें, चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखिए, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएं तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जांपल है। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से, आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं
उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया, ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है, तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है क्या? आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे और कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड्स को रिपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सब ने ये बातें की हैं, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, वो ट्रॉफी उठा ली इन्होंने, रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला, ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको सारे अवार्ड, इनको मिल गए, मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया, इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंदड़ा लगा दिया जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नजर आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूं, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। आवाजें तो आना शुरू हुई हैं एक जो स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है, तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए, जो उनकी नेचुरल गेम से उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डैरल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैं ये समझता हूं, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आती है, मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है को कुछ ऐसे ग्लिम्स नजर आए कि वो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए, एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी, उसके अंदर जो बैटरी है वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। जेट लैग है, लथार्जिकपन है, ट्रैवल की जो है फटीग है, और बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज पूरी नहीं मिली हुई, ये बार बार बातें कर रहे हैं जो कि फैक्ट है। आई थिंक आईसीसी को सीरियसली देखना पड़ेगा। Well done to India. They played really well, and hats off for them. Lot of credit goes to Rohit Sharma. I'll give lot of credit to Gautam Gambhir as well, क्योंकि जब ऐसी चीजें चल रही होती हैं, मैं भी हेड कोच रहा हूँ, जब आपके कानों में ये आवाज आती है कि दुनिया ये कहना शुरू हो गई है, कभी आपको फेवर मिल रही है, आप इस तरह हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पैनिक हो सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजीज में या बात करते हुए आप कुछ ना कुछ ऐसी मिस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट वो काम रहा, कंपोज रहा, चीजों को लेके चलता रहा, उसने कभी वही काम करना है जो हमने करने हैं, बस फोकस रहना है, जो हमारी गेम है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसी तरह रहना है। तो आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू गौतम गंभीर एज वेल। इंजी भाई, इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तीसरी दफा फाइनल जीता है, तीसरी दफा चैंपियन करार पाए हैं। क्रिकेट तो नो डाउट उन्होंने अच्छी खेली है। नहीं, क्रेडिट उनको जाता है, और ठीक है कुछ चीज़ें उनकी फेवर में थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारों को हराना, इस तरह जीतना, क्रेडिट तो उनको जाता है, ठीक है ना। और रोहित शर्मा को जाता है क्रेडिट क्योंकि जिस तरह की उसने टीम खिलाई भी है और ख़ुद भी खेला है, या जिस तरह भी है। हाँ, बाकी अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही हो कि जिसकी सिक्लैन बात कर रहा है, तो इस दफ़ा सारे लोगों ने शोर मचाया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ शोर मचाता था, अब है ना सारी दुनिया ने कहा है कि जी ये वाली चीज़ अब सारों की नज़र में आई है, तो अब आईसीसी को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ को, तो ये है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी इंडिया की जो तारीफ़ है, जिस तरह की वो क्रिकेट खेलने, तो ज़रूर करनी चाहिए कि उन्होंने, बेशक वो एक ही जगह पे खेल रहे थे, दूसरी टीमों को मुश्किल तो थी, लेकिन
बहुत दफ़ा ये होता है कि जी आप अपनी होम सीरीज खेल रहे होते, ज़रूरी नहीं है कि आप जीतते हैं। सो आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी ही पड़ती है। तो इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली है, एडवांटेज उनको ज़रूर था, लेकिन ये वाला क्रेडिट भी देना चाहिए कि जी उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है। मैं ये समझता था कि आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने स्टार्ट किया था, अगर वो 281 रन करते तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चैलेंज है ना उनको देते कि जी इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने यहाँ जितना भी स्कोर चेस किया था वो 250 हाईएस्ट है कि जो उन्होंने चेस किया है, क्योंकि जी एक दफ़ा उन्होंने इनके खिलाफ 250 बनाया था और ये चेस कर गए। तो ये भी 49 ओवर में किया। तो अगर 280-90 जब इतनी मजबूत टीम के साथ खेल रहे हो, डेफिनेटली न्यूजीलैंड का प्लान यही होगा कि जी आप 280+ रन करें। लेकिन जो इंडिया के स्पिनर्स थे, 2 मिस्ट्री स्पिनर, उन्होंने ना बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। और इंडिया की जो इस जीत में है ना, इस जीत में तो मेरा ये ख्याल है कि उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त थी। अगर बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो साथ बॉलर्स ने भी उतनी परफॉर्मेंस अच्छी दी है। अगर ये बॉलर्स अगर 280+ करा देते तो बैटिंग पे बहुत प्रेशर आना था, तो बैटिंग को भी इन्होंने प्रेशर नहीं आने दिया। और मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना, हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बॉलर्स ने, क्योंकि जी हमें ना रोहित शर्मा का जिक्र करते हैं, हम विराट कोहली का जिक्र करते हैं या दूसरे बैट्समैनों का, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो इस टूर्नामेंट में मेन जीतने की वजह है तो वो इनका स्पिन अटैक था। क्योंकि ये उनसे इनके 4 स्पिनर्स थे, जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की है, इन्होंने किसी भी टीम को फ्रीली नहीं खेलने दिया। आज भी जो 250 रन हुआ ना, जिस तरह ही उनके 2 फास्ट बॉलर्स आए, उनको एकदम से ना स्कोर खुला है। तो लेकिन इन स्पिनर्स ने ना कंट्रोल किया है। तो आप चैंपियन भी उसी टाइम बनते, जो आपने पहले बात की थी ना कि 2 आईसीसी के टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारे। तो वो ये नहीं है कि जी आप किसी एक डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हैं, आप जिस टाइम सारे डिपार्टमेंट में अच्छा करते हैं तो आप इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्रेडिट गोज टू इंडिया कि जी बड़ा ज़बरदस्त खेले और उनको मुबारक भी हो। लेकिन जो पॉइंट सकलैन ने उठाया है ना, तो इसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस तरह आप ज़रूर जीतें, क्योंकि जी आप अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे, लेकिन दूसरों को ये महसूस ना हो कि जी ये अनफेयर है, हमारे साथ फेयर नहीं हुआ। तो ये वाली फीलिंग है ना, नहीं आनी चाहिए, स्पेशली जिस टाइम आईसीसी का टूर्नामेंट हो। 12 साल बाद जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जो है इंडिया ने अपने नाम कराया। नसीम भाई, आप लोग बड़ा न्यूजीलैंड कर रहे थे, आप दोनों, और मैं कह रहा था इंडिया जीतेगा, देखे ना जीत गया इंडिया। बिल्कुल आप सही बात कह रहे थे और आप भी जीत गए, इंडिया भी जीत गया। इंडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, इंडियन पीपल्स को बहुत बहुत मुबारकबाद, उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। आप देखें कि ये तीसरा आईसीसी इवेंट है, एक का वो फाइनल खेले, T20 वो जीते, और उसके बाद एक और टाइटल उन्होंने अपने नाम किया। तीसरी मरतबा वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। दुनिया की वाहिद टीम है कि जिसने 3 मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। फेवर की बात जहां पर है, कल डेली टेलीग्राफ में भी जो है वो एक बहुत बड़ा मजमून लगा था इस हवाले से। उसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि टॉस कोई भी जीते, करने की जरूरत ही नहीं है, रोहित शर्मा से पूछ लें कि आपने क्या करना है, जैसा वो कहे वैसा कर लें। लेकिन ये मुसलसल 15वां टॉस हारे थे रोहित शर्मा। तो वो जो एक टॉस की कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, हम बात कर सकते हैं क्या उनको ग्राउंड कंडीशंस मुनासबत से मिली, उन्हें जो है वो आप कह सकते हैं कि पिचेस के बारे में उनको जरा ज्यादा बेहतर आ गई थी, लेकिन इतनी तो हमें भी थी। खैर हम अपनी बात पे बाद में आते हैं। उन तमाम चीजों से हटके मेरे ख्याल ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सोचने का मामला है। अगर इसमें नासिर हुसैन बोलते रहेंगे, एथरटन बोलते रहेंगे, टेलीग्राफ लिखता रहेगा, तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिनका अब हेड ऑफिस इंग्लैंड में भी नहीं है, अब तो दुबई में, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अगर खेल कहीं इम्बैलेंस हो रहा है। क्योंकि ऑलरेडी हम बार बार कहते हैं कि इंडिया की टीम इतनी ऑलरेडी मजबूत है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है। वो एक बैकअप, उनके पास पूरी एक टीम बैठी हुई है बैकअप के तौर पे कि जिसको वो खिला सकते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ईमानदारी से, दयानतदारी से, आईसीसी फेवर से हटके मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने दयानतदारी दिखाई है अपनी क्रिकेट में, ईमानदारी दिखाई है उन्होंने अपनी क्रिकेट में। और जो रोल होता है प्लेयर बनाने का, वो उनके सीनियर्स ने निभाया है। आप अगर विराट कोहली को देखें, रोहित शर्मा को देखें, हर खिलाड़ी उनके गुण गाता हुआ दिखाई देता है, चाहे वो टीम में हो या ना हो, क्योंकि उन्होंने एक बड़े भाई की तरह हर खिलाड़ी को वेलकम किया है जो मेरिट पे डिजर्व करता है। बगैर मेरिट की उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन ना वो आउट ऑफ द वे, जसप्रीत बुमराह अनफिट हो जाते हैं, वो एक स्पिनर को ऐड करते हैं। हमारे यहाँ कहते रह जाते हैं भाई स्पिनर शामिल कर लो, लेकिन नहीं किया जाता। हम अपनी क्रिकेट पे बाद में आ रहे हैं, लेकिन इंडिया को पूरा क्रेडिट जाएगा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को हमसे कहीं ज्यादा बेहतर किया। शायद अब हमारी क्रिकेट को उनसे लर्न करने की जरूरत है। ये बात नसीम भाई, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि देखिए शही भाई, एक और चीज, जैसे मैंने आपको जो सीनियर्स की बात कही ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सरफराज ने ये सारे प्लेयर बनाए थे। सीनियर था बाबर आजम, आपके जितने भी प्लेयर थे उस दौर के अंदर, देखें वो कितनी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन यहाँ पे कोहली और रोहित जो रोल प्ले करके गए, हमारे दोनों सीनियर बाबर और रिजवान अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, अपनी पसंद नापसंद।
अपने दोस्तों की टीम में शमूलियत। शादाब को चाहे कितनी भी मार पड़ रही है, वो हमारा दोस्त है, वो टीम में आएगा, वो तो खेलेगा। बाकी अब अबरार बाहर बैठ जाएगा 2023 वर्ल्ड कप में, अबरार को बाहर बिठा दिया। अगर मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी देखूं ना, तो मैं अभी टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स देख रहा था। टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स में तो खैर हमारा दूर दूर तक कोई निशान नहीं। मैंने कहा हमारे वाले हैं कहाँ पे, हमारे तो मुल्क में हो रहा था ये चैंपियंस ट्रॉफी के, तो हम मेजबान थे। हमने 3 में से 2 मैच तो अपनी कंडीशन में खेले और तीसरा मैच उस कंडीशन में खेला है कि सरफराज कप्तान थे। 14 मैच खेले हैं आप वहां पे, 14 के 14 जीते। ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन हमारे लिए कोई बिल्कुल हम आंग नहीं थे, हम उससे हमें नहीं पता था। जिस दौरान में हमारे यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, हम तो जाके खेलते ही इमारात में थे। अब पता है ये जो एटलीस्ट सारी दुनिया जरूर बात करे कि आईसीसी फेवर कर रही है, हम अगर ये बात करेंगे ना, तो हम अपनी जो चूजें हैं ना, हम उनको छुपाने की कोशिश करेंगे, हम उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को छुपाने की कोशिश करेंगे। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस तरीके से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने एक बड़े भाई का रोल प्ले करते हुए अपने खिलाड़ियों को कैसे डेवलप किया। अच्छा नसीम भाई कसम से भाई, इनको रोता हुए देख बहुत मजा आता है। ये जिंदगी भर ऐसे ही रोते रहेंगे, ऐसे ही भारत को नीचा दिखाते रहेंगे और भारत से जलते रहेंगे, और भारत इनसे दिन पे दिन और आगे निकलते जाएगा और ये दिन पे दिन पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपका इस पे क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जरूर रखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार मैं वीडियो लाता रहता हूँ।